हमारे पास नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज 6 है। इसको हम इसके सबसे पहले एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है एच सी एफ ऑफ ए क्यूब माइनस 8b³ एंड ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो एच सी एफ यानी हाइस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस 8b³ और ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास है ए क्यूब माइनस 8b³। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ये ए क्यूब बन जाएगा और 4 का क्यूब अगर हम ले तो 2b³ ले सकते हैं। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी। ठीक है, इसमें b जो है वो 2b के इक्वल है। ठीक है, और ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी। ए जो है वो हमारे पास ए है, बी जो है वो 2b है, तो 2ab आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर ले लेंगे तो 4b आ जाएगा, 4b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर है, ये हमारे पास है 4b स्क्वायर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये भी ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर भी हमारे पास जो है वो एक फार्मूला बनता है। ठीक है, अगर इसको हम ओपन करें तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से प्लस बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2b होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2a जो है वो हमारे पास a है, b जो है वो 2b है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, a हमारे पास माइनस 2b होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a माइनस 2b होल स्क्वायर का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको a माइनस 2b को लिखना चाहें, एक दफ़ा a माइनस 2b और एक दफ़ा a माइनस 2b, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स a माइनस 2b अगर हम देखें तो ये एच सी एफ है हमारे पास। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और एच सी एफ का ये हमारे पास a माइनस 2b जो है ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका परफेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, एलसीएम ऑफ 2x प्लस 3y5 एंड 2x प्लस 3y³ इज। ठीक है, अब इसका हमने एलसीएम देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों का। तो स्टूडेंट्स अगर हम एलसीएम एक तरह से फाइंड करें 2x प्लस 3y5 का, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 2x प्लस 3y5 और 2x प्लस 3y³। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो 2x प्लस 3y का क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y को क्यूब से अगर हम लिखें तो इधर 1 है, ये 3 है, तो इसका मतलब इधर हम 2 लिख देते हैं 2x प्लस 3y में। ठीक है, तो इससे ये 5 आ जाएगा, और ये 2x प्लस 3y³ इस टेबल में भी आता है, मतलब 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 2x प्लस 3y स्क्वायर रह गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर से, तो 3 और 2 रह जाएगा। इनकी पावर्स को स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं हम, एक 2x प्लस 3y आ गया हमारे पास 3, और यहाँ से 2x प्लस 3y में पावर में 2 आ गया, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लें तो 2x प्लस 3y हमारे पास 5 आ गया। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है सेकंड पार्ट का। तो 2x प्लस 3y 5 जो है ये हमारे पास इसका यानी डी पार्ट जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि एच सी एफ ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो इसका हमने क्या करना है कि एच सी एफ फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका हम एच सी एफ फाइंड कर लेते हैं सेकंड पार्ट का। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले का है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लिख लेते हैं, और हमारे पास दूसरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी पार्ट जो है ये हमारे पास फार्मूला ही है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है।
तो स्टूडेंट्स इनमें से जो हमारे पास HCF है वो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इधर लिख देते हैं कि जो हमारे पास HCF है वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी बी पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है LCM ऑफ a माइनस बी 4 एंड a माइनस बी क्यूब इज। अब इसमें 4 पार्ट है, इसका हमने LCM फाइंड करना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स a माइनस बी 4 है एक हमारे पास, और एक हमारे पास जो है वो a माइनस बी क्यूब है, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो a माइनस बी 4 के लिए हम क्या लिख देते हैं, a माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। और इसी तरह जो है वो a माइनस बी को किस से मल्टीप्लाई करें, तो a माइनस बी से क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है 1 हमें चाहिए। अगेन हम यहाँ पर जो है वो क्या लिख देते हैं, a माइनस बी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पर 1 लिख देते हैं, फिर हमें a माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है वो हमारे पास a में तो a स्क्वायर और 3 और 4 यानी 4 टाइम a माइनस बी पावर 4 जो है ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो 5th पार्ट हमारे पास है रिड्यूस द लोएस्ट टर्म, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और लोएस्ट टर्म में इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 5th वाली पार्ट की 10 x प्लस 3 है, ठीक है। इसके बाद x माइनस 2 है और 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 आ गए, ठीक है। अब हमने इसको स्टूडेंट सॉल्व करना है कि हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को अगर हम देखें, इनको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x के साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो x माइनस टू से कैंसिल होता है, और 10 जो है वो 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 होता है। तो इसको अगर हम कैंसिलेशन ही कर लें तो 2x प्लस 3 आ जाता है और डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। तो इसमें हम ये फॉर्म चेक करते हैं मौजूद है, तो इसका जो a पार्ट है वो हमारे पास ये है 2x प्लस 3 बाई 3, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। ओपन करने से पहले कोई भी फार्मूला हम देख लेते हैं कि कोई टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई होती है, कैंसिलेशन होती है, तो वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। इसी तरह इसका 6 पार्ट है b बाई 25 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 5 1 बाई 5 a माइनस बी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमने पास b डिवाइडेड बाय 25 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 1 बाई 5 a माइनस बी। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। 25 को 5a लिख दें होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे डिनोमिनेटर को, एक दफ़ा माइनस में, तो 5a प्लस बी लिख देंगे और 5a माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। माइनस 1 बाई 5a माइनस बी, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 5a माइनस बी एक एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये एक 5a प्लस बी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पर हमारे पास b है, न्यूमरेटर हम इसी तरह लिख देते हैं, जो 5a प्लस बी है 5a प्लस बी इसमें भी है, 5a माइनस बी 5 है, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ b रह जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है 1 है। अब स्टूडेंट्स इसके साथ डिनोमिनेटर में 5 है माइनस बी है, तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में सेम हो उसको कैंसिल कर लेते हैं, यानी 5a प्लस बी जो है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b माइनस 5a आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5a माइनस बी, और डिनोमिनेटर को हम इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5a माइनस बी लिख लेंगे और 5a जो है वो प्लस बी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मैच करते हैं कि हमारे पास इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो -5a को अगर हम देखें, और स्टूडेंट्स इसको अगर हम डिनोमिनेटर को अगेन हम इस फॉर्म में लिख दें कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a हमारे पास 5a स्क्वायर आ जाएगा और b जो है वो b स्क्वायर आएगा। तो ये अगेन हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम मैच करते हैं कहाँ से है, तो अगर हम देखें ये a भी मौजूद है इसमें, ठीक है। तो -5a 25 डी आंसर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको अगेन फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो 7th पार्ट है, ठीक है। 7th पार्ट में भी स्टूडेंट्स इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है।
इसका जो 7 पार्ट है इसकी हमने इसी तरह फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस एक्स है तो इसके साथ हम क्या ऐड करें कि माइनस एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस टू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, माइनस टू एक्स के साथ हम प्लस एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस टू आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री हम इसी तरह लिखते थे। अब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से थ्री आए, ऐड करने से फोर आए, तो स्टूडेंट्स प्लस थ्री एक्स लिख देंगे और प्लस एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से प्लस थ्री आ जाएगा और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसको ऐड करने से हमारे पास फोर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थ्री एक्स और फोर एक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें फोर एक्स चाहिए, यहाँ पर थ्री को वन से प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसको पेयर बना लेते हैं। 5 के नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस टू आएगा, प्लस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, प्लस थ्री डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, प्लस वन और एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी एक्स प्लस थ्री आ जाएगा और यहाँ पर एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब इनका एलसीएम हम ले लेते हैं यहाँ पर हम अपने पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इसमें से जो एक्स प्लस वन है, एक हमारे पास एक्स प्लस थ्री है और एक हमारे पास एक्स माइनस टू आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने x माइनस टू एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर हम इसी तरह लिखेंगे। अब इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है, एक x माइनस टू और एक x प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस थ्री रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में थ्री लिख देंगे, x प्लस थ्री एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस टू रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या, स्टूडेंट्स इसमें 5x को 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 थ्री ज़ा 15 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट्स हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है 5x 3x के साथ ऐड होकर 8x हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम 15 को 6 से माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाता है, ठीक है। तो 8x माइनस नाइन आ जाता है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास थोड़ा साइन की मिस्टेक है, ठीक है, बुक में। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, इसमें यहाँ पर ज़रा मिस्टेक है, ये माइनस नाइन है यहाँ पर और यहाँ पे एक्स प्लस वन है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स प्लस थ्री है और ये एक्स माइनस टू है, ठीक है। तो ये डी इसका राइट आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। स्टूडेंट्स 8 पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 8 पार्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसी तरह इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फैक्टराइजेशन में फर्स्ट लास्ट पार्ट इसी तरह लिखते हैं, माइनस टू एक्स चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर और मल्टीप्लाई करके माइनस थ्री आए तो माइनस थ्री एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम प्लस एक्स लिख देते हैं, तो इससे माइनस थ्री आएगा और इसको ऐड करने से माइनस टू आएगा। इसी तरह थ्री एक्स स्क्वायर, इसको भी फैक्टराइज करते लास्ट टर्म इसी तरह। अब थ्री टू ज़ा सिक्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि मल्टीप्लाई करने से सिक्स आए, तो थ्री टू ज़ा सिक्स आता है, लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट करने से प्लस आए तो प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अब इसको कॉमन ले लेंगे इन दोनों पेयर में से, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ से प्लस वन एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में से इन दोनों में से थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स में से थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर एक्स प्लस थ्री आ जाएगा और माइनस वन टू को अगर कॉमन ले लें तो अंदर एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है हमारे पास।
एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह एक्स माइनस थ्री जो ऊपर वाली टर्म से कॉमन है और एक्स प्लस वन कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स प्लस थ्री सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो है वो वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्लस वन आ गया और यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री आ जाएगा और डिवाइडेड बाई थ्री एक्स माइनस टू, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, ठीक। तो स्टूडेंट्स डी जो है वो इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसका जो पार्ट है एलसीएम इज इक्वल टू, अब इसमें हमने एलसीएम का फार्मूला लिखना है, फोर पार्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आई एक्स पार्ट है, ठीक है। इसमें हमने एलसीएम का फार्मूला लिखना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास एलसीएम का क्या फार्मूला आएगा, हम अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अब अगर हमें एल सी एम चाहिए तो यहाँ पर ए इंटू बी के साथ एच सी एफ को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एल सी एम यहाँ पर रह जाएगा। तो इसका मतलब है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एच सी एफ जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है, जो बी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन एंड ए क्यूब प्लस वन, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्स पार्ट है, एक हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन और दूसरा पार्ट है ए क्यूब प्लस वन, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, एलसीएम हमने फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन जो है वो हमारे पास इसी तरह इसको रहने देते हैं। ए क्यूब प्लस वन अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए और वन, ये प्लस बी स्क्वायर यानी वन आ जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ये भी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, एलसीएम लिखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगेन ए क्यूब प्लस वन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन ए क्यूब प्लस वन आ जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर में आते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन है और ए प्लस वन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ये क्यूब प्लस वन का अगेन हमारे पास वही फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये ए क्यूब प्लस वन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस वन पे हम इसका जो है वो राइट ऑप्शन करते हैं, सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक।